मार्च में सोवलमार्श डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो का निर्माण एक नई सीमा तक पहुंची। पहली मंजिल के फर्श पर कंक्रीट डाला गया। इसको लेकर बिल्डरों ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने फर्श के गोदाम के हिस्से को उत्पादन वाले हिस्से से अलग कर दिया और सभी खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिए और फिर मिट्टी को गर्म करना शुरू कर दिया। उसके बाद बिल्डर्स एक विशेष इंसुलेशन मजबूत जाल स्थापित करेंगे और कंक्रीट डालना शुरू करेंगे। खिड़कियों, दरवाजों और छत के बाहरी आवरण की स्थापना जारी है और धातु के फ्रेम का अग्निशमन उपचार किया गया। अब अधिकांश भवन बनकर तैयार हो गया है। दूसरी मंजिल के मेजनाइन पर उन्होंने अंतर दीवारी विभाजन के लिए एक फ्रेम माउंट करना शुरू कर दिया है। बिल्डरों ने इंजीनियरिंग केंद्र के क्षेत्र से उन्हें हटाने के लिए बिजली के तारों का पहुंच प्रदान करने के लिए मिट्टी के काम किए। उपयोगिताओं के संयुक्त उपयोग के लिए सुखभोग से बचने के लिए यह आवश्यक है। 21 मार्च को सोवलमार्श के प्रयोगशाला विशेषज्ञों ने गर्मी के नुकसान की अनुपस्थिति के लिए इंजीनियरिंग भवन की जांच करना शुरू किया। थर्मल इमेजर की मदद से उन्होंने गोदाम की दीवारों, फ्रेम और छत की जांच की। गतिशील मोड में गर्म हवा के रिसाव की जांच के लिए समय समय पर इस तरह के माप लिए जाएंगे। निर्माण कार्य का गुणवत्ता नियंत्रण कंपनी के काम में प्राथमिकताओं में से एक है, जो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भवन इसके लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। 23 मार्च को विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंधक के प्रतिनिधियों ने सोवलमार्श निर्माण स्थल का दौरा किया, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र के जनरल डायरेक्टर गेनादी जिक्चेव शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल के लिए उन्होंने निर्माणाधीन सुविधा के दर्शनीय स्थलों की यात्रा की और इंजीनियरिंग सेंटर के निर्माण के परिणामों का प्रदर्शन किया। बैठक के परिणाम स्वरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्य निवासियों की तुलना में सोवलमार्श के काम का काफी मूल्यांकन किया गया था। मार्च की शुरुआत में जेलेनोग्राड समाचार पत्र 41 के उप प्रधान संपादक इवान लाजरेविच ने निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने सोवलमार्श प्रेस सेंटर के प्रमुख अलेक्जेंडर सुदरेव से बात की और प्रकाशन के लिए सामग्री तैयार की। 18 मार्च को अखबार 41 ने एक लेख कार्यवाही में आयात प्रतिस्थापन प्रकाशित किया। लेख इंजीनियरिंग सेंटर के निर्माण के बारे में बताता है और इमारत की विशेषता पर जोर देता है। यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि सोवलमार्श आयात को पूरी तरह से छोड़ने और अपने लिए आवश्यक सभी चीजों का उत्पादन करने के लिए तैयार है। मार्च में सोवलमार्श विशेषज्ञों ने कंपनी के विकास में सुधार करना जारी रखा। उनमें से एक संयुक्त वाइंडिंग स्लव्यांका की तकनीक का उपयोग करके एक अंतर्निहित इलेक्ट्रिक मोटर के खांचे के इंसुलेशन को वापस लाने के लिए एक तकनीकी उपकरण है। इसके अलावा सोवलमार्श विशेषज्ञों ने दबाव में एल्यूमिनियम वैक्यूम कास्टिंग की तकनीक पर काम किया। स्क्विरल केज रोटर की ढलाई, अंतर्निर्मित मोटर्स, एंगल ग्राइंडर सहित घरेलू उपकरणों और हाथ बिजली उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया था। सोवलमार्श में उपयोग की जाने वाली कास्टिंग तकनीक की बदौलत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करना संभव था, जिसमें ऑक्साइड समावेशन नहीं होता है। ASPPY के प्रमुख सोवलमार्श के पार्टनर विक्टर अरिस्तोव ने चीन में संयुक्त वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स के नए मॉडल के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। DA95S मॉडल पहले के DA100S और DA100SL मोटर्स का प्रतिस्थापन है। नई 4 पोल मोटर अपने पूर्ववर्ती की तुलना में छोटी और हल्की है। साथ ही इसकी दिशा और गति अधिक होती है। इसका उपयोग मोटरसाइकिलों पर 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और उन कारों पर किए गए हैं जहां 70 और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की आवश्यकता होती है। स्लव्यांका प्रौद्योगिकी के साथ 2 और नए इंजन संशोधन DA80S और DA112S इंजन धारावाहिक उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन ने श्रीलंका को DA90S इंजन किट भेजी। वहां इसे ऑटो स्कूटर पर इंटरनल कंबशन इंजन की जगह लगाया जाएगा। मोटर के अलावा किट में पंखा, नियंत्रक, थ्रॉटल, वायरिंग और अन्य घटक शामिल हैं। कोई भी वाहन मालिक इसे स्वयं स्थापित कर सकता है। श्रीलंका से ड्यूनोफ इंजन परियोजना के निवेशक, जो अभी रूस में है, ने किट भेजने में भाग लिया। उनका मानना है कि स्लव्यांका के इंजनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से उनके देश में हवा साफ हो जाएगी और महंगे ईंधन का समस्या भी समाधान हो जाएगा। अगर ड्यूनोफ की मोटरों के साथ साथ ऑटो स्कूटर पर सोलर बैटरी लगाए जाएं, तो वे बिना चार्ज किए ही चल जाएंगी। सुधार की दिशा में एक और कदम ड्यूनोफ इंजन की परियोजना का IT प्लेटफॉर्म है। सोलर ग्रुप मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले, गूगल स्टोर और एप्पल ऐप में उपलब्ध हो गया है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यह प्लेटफॉर्म सेवाओं का पहला प्रस्तावक है। मोबाइल एप्लीकेशन में आप प्रोजेक्ट और सोलर ग्रुप कंपनी की खबरों का पता लगा सकते हैं। साथ ही सभी पिछले और नए आने वाले कार्यक्रमों के कैलेंडर भी देख सकते हैं। अभी यह मोबाइल एप्लीकेशन रूसी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। भविष्य में यह अन्य भाषाओं में उपलब्ध होगी। आवेदन के दूसरे संस्करण पर काम चल रहा है। इसमें खातों और वॉलेट के साथ काम करने के लिए पूर्ण कार्यक्षमता शामिल होगी। आप अपने खाते को फिर से भरेंगे, फंड ट्रांसफर करेंगे और निवेश पैकेज के लिए भुगतान करने में सक्षम होंगे।
व्यक्तिगत खाते में साझेदारों की कार्य पद्धति का एक नया खंड दिखाई दिया गया है। ये पार्टनर सेक्शन में ट्रेनिंग टैब में स्थित है। ये एक प्रशिक्षण सामग्री है जो सोलो ग्रुप पार्टनर्स को परियोजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और इसके लिए धन जुटाने में मदद करेगी। अनुभाग में पहले से ही 8 अध्याय हैं और भागीदारों के लिए उपयोगी व्यवहारिक जानकारी के साथ आगे पूरक होंगे।